किसी भी चीज में जब सबकी भागीदारी होती है तभी उसका महत्व होता है और मजा आता है। अगर एक आदमी गा रहा है, बाकी सब बैठे केवल सुन रहे हो तो अच्छी बात है, खराब नहीं। हर जगह सबको गाना भी जरूरी नहीं, सभी गाएंगे तो भी सुनेगा कौन। लेकिन यहाँ पे जो माहौल है, इस माहौल को छोड़ करके लोग कैसे किसी और शहर में चले जाते हैं, कैसे किसी माहौल को भूल जाते हैं, आश्चर्य होता है। लेकिन हाँ, मनुष्य का स्वभाव है, बहुत जल्दी याद भी कर लेता है, बहुत जल्दी रिश्ता भी बना लेता है और बहुत जल्दी रिश्ता तोड़ के निकल भी जाता है। ना उसे आने में देर लगती है, न जाने में देर लगती है। जहां से छोड़ के लोग गए वहां लोग याद करते हैं और जब आते हैं तो लोग खुश भी होते हैं। तो ये जुड़ना और बिछड़ना का क्रम जीवन का एक आवश्यक अंग ही है, क्योंकि केवल जुड़ते तो रहता नहीं, कोई भी चीज जुड़ता है तो टूटता भी है। ठीक वैसे ही जैसे ट्रेन में है, ट्रेन में सभी सवारी एकदम पहले स्टेशन से अंतिम स्टेशन तक तो नहीं बैठे रहते हैं, कुछ बीच में चढ़ते हैं, कुछ बीच में कहीं उतर जाते हैं। जब तक साथ रहते हैं तब तक बात करते हैं, और कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, आपकी बेटी की शादी हो गई क्या, फिर वहां से शुरू हो जाती बातचीत। तो कभी कभी बात बन भी जाती है, नहीं भी बनती है, ये सब चलता रहता है। नवरात्रि साधना से सब लोगों को कुछ न कुछ फायदा है। जैसे एक लड़के ने आज ही लिखा मुझको कि हम भी अपने घर में 9 दिन से लगातार रोज एक एक राग गा रहे हैं। 9 दिन तक लगातार आज एक राग, कल एक राग, परसों एक राग, ऐसे हमने गाया। और जब गाया होगा उसके लिए सोचा भी होगा, उसने उसकी बंदिशों को याद भी किया होगा, उसके बारे में उसने अपने पुराने रिकॉर्डिंग्स क्लास के सुने भी होंगे कि भाई ये राग सीखे थे पिछले साल, तो वो आपको उसकी बंदिश याद है कि नहीं है। तो इस तरह से एक क्रमवार कुछ न कुछ सोचते रहना, करते रहना, ये जीवन का एक आवश्यक वो है। रोज एक ही तरह का सब कुछ करना आदमी को नीरस बना देता है, और जब रस ही नहीं रहेगा तो संगीत कैसे होगा, क्योंकि रस तो संगीत का एक आवश्यक तत्व है और रस की ही बात सर्वोपरि होती है, रसो वैसा। और इसी रस से आनंद की उपलब्धि होती है। जब आनंद होता है तभी रस और आनंद दोनों एकाकार होते हैं। इसलिए रस किसी भी चीज में आनी जरूरी है, और नीरस ना हो, इसलिए अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना रहता है। नई नई चीजें सोचनी होती है, हर पुरानी चीज को भी नया करके आदमी सोचता है, और नई चीजों को तो नया समझता ही है। पुरानी चीजों को भी कभी कभी लगता है कि हाँ ये भी नया है। रिश्ते उसको बनाते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। मुझे नवरात्रि साधना से जो पिछले करीब 18-20 साल से चल रहा है, तो क्या उसके फायदे नुकसान है? फायदे नुकसान का कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये जरूर है कि जब मैं नवरात्रि साधना शुरू किया तो मेरे सामने था कि मैं आज कौन सा राग गाऊं, हमेशा यही सोचता है आदमी। तो ये सोचा गया कि कोई चीज गाए तो उसमें एक देवी का वो भी होना चाहिए। तो मैंने अपने किताब कॉपी खंगाले तो देखा कि बड़े कम बंदिश होती है। कृष्ण की बंदिश, कृष्ण राधा की बंदिश, राम की, शिव की, यानी आध्यात्मिक बंदिशें मिल जाती हैं। श्रृंगारिक बंदिशें खूब मिलती है शास्त्रीय संगीत में। उसमें नायिका भेद होता है, अलग अलग भाव होते हैं, रूठना, मनाना, बिछुड़ना, जुड़ना, सब कुछ उसी में रहता है, किसी किसी अलग अलग रचनाओं में। साथ में प्रकृति का वर्णन भी बहुत रहता है। कभी वर्षा काल का वर्णन है, कभी वसंत का है, कभी पेड़ों का है, कभी फूलों का है, कभी चिड़ियों की चहचहाट है, कभी सुबह में सूरज निकलता हुआ होता है, तो कभी डूबता हुआ होता है, चांद होते हैं, शरद की चांदनी होती है। प्रकृति के अलग अलग बहुत सारे आयामों का भी वर्णन हमारे शास्त्रीय संगीत में मिल ही जाता है। लेकिन देवी की बंदिशों का अभाव मुझे बहुत महसूस हुआ। किताबें ढूंढी तो देखा कि बहुत ही कम परसेंटेज है, कहीं पर थोड़ा सा 2-4 है, कहीं नहीं है, कहीं कुछ है।
तो हमेशा कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इन्वेंशन करने के लिए एक नेसेसिटी होनी चाहिए, तो एक अंदर से कारक उत्पन्न हो गया। क्यों करें रचना? क्योंकि नवरात्रि आ रहा है, एकाध देवी की रचनाएं जब अकेले थे तब भी शिद्दत के साथ पूरे जुड़ाव के साथ इसको करते थे, तो रचना शुरू हुई। इसी दौरान मुझे सरसरंग जी की रचनाओं से संबंध हो गया मेरा, और मैंने देखा कि शायद उनको भी यही बात कभी महसूस हुई होगी। उनकी बहुत सारी रचनाएं थी। पता चला कि वे पीताम्बरा पीठ दतिया बहुत जाते थे, और शायद और भी कहीं मातृ साधना के रूप में जाते रहे होंगे। तो उन्होंने वहां के लिए सही या किसी भी वजह से रचनाएं की उन्होंने। ठीक है, पीछे कोई दिक्कत और आगे बढ़वाऊं? ओके, ठीक है। तो उनकी रचनाओं में कई सारी दिखी, तो अंदर से एक प्रेरणा मिली। लगा कि हम भी कुछ करते हैं, इन लोगों ने किया है, बड़े बड़े लोगों ने। देखो यहाँ पे चित्र लगा हुआ उनका, नीचे वाला चित्र उनका है। हम भी कुछ करते हैं, ऐसा हमारे प्रेरणा स्रोत लोग हैं, तो इनसे हम लोग को किसी न किसी रूप में प्रेरणा मिली है। तो रचनाएं हुई, शुरू हुई, करते 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 हमें लगता है कि कई 100 रचनाएं हो गई होंगी अब तक, क्योंकि हर नवरात्रि में बनता ही है, कुछ ऐसे भी वैसे भी। 100 से ऊपर की बात है, हो सकता है 150 हुई हो, 250 हुई हो, गिना नहीं, कभी गिन से। फिर हमने इसको एक अभ्यास बना लिया, ये करना ही है, और इसका फायदा मिला, हम ही को मिला ना, और किसको मिलेगा? रचना हुई तो हम ही को ना फायदा मिलेगा, सिखाने को भी हुआ, अलग अलग रचनाएं मिली। अभी जैसे सुन रहे थे ये कौन सा था, जय की जय जगत जननी, पटदीप की रचना, ये हमको अच्छी तरह याद है। क्लास में ऊपर, पहले कहा ऊपर मेरा उधर ही था ना, हाँ, पहले जो ऊपर वाला रूम होता था, पुराने लोग जानते हैं, तो वहाँ पे जब ये बना नहीं था, ये छत थी पहले, और ऊपर एक रूम हुआ करता था, तो वहाँ बैठ करके कौन सा क्लास ले रहे थे, पटदीप की रचना। दूसरी तो आती है हमको, जो सीखी हुई है, लेकिन अचानक से हुआ कि रचना करने में क्या, देखो अभी यही करते करके वहीं पर बना। इस तरह कई बार ऐसा हुआ है। वही सिखाते सिखाते हमने सारे लड़कों के सामने ही इधर कापी किताब तक धीरे धीरे अपना लिखना शुरू किया, विलंबित बन गया, और वही सिखा भी रहे लगातार, एकदम वाक गेय सिखाना, गाना सब साथ चल रहा है। मुल्तानी का ख्याल जो मतवारों है वो ये सिखा भी रहे तुरंत, उसी में बनता भी जा रहा है, उसी में आगे शब्द भी जुड़ रहा है, हम लिख भी रहे हैं। केवल एक लड़का नोटिस किया था, आया बैठा था, बोला हमने देखा है आप रचना कर रहे थे, हाँ, बाकी किसी को नोटिस नहीं हुआ, हम चुपचाप अपना काम कर रहे। तो ऐसे ही इसी तरह की रचना जब पटदीप वाली थी, तो हमने कहा कि रचना करने देखो कैसे करते हैं, 2 लाइन लिखा, फिर आगे जुड़ा, जुड़ता जुड़ता बन गया। और वो रचना अच्छी थी कि नहीं, इसको कसौटी पर कसा जाना चाहिए। केवल रचना कर देने से काम नहीं होता है, उसको गा के सिखा के देखना पड़ता है कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। और अगर पसंद नहीं आया तो आप लोग साथ गाते, इतना सारे लोग, जरूर आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो रचनाएं कभी कभी इसी तरह करते रहनी चाहिए, प्रयोजन से भी करनी चाहिए, निष्प्रयोजन भी करनी चाहिए। पहले आदमी प्रयोजन से ही करता है, हम कहेंगे कंपटीशन, तब जाकर के आदमी बनाता है, कुछ करता है। उसके बाद अगले दिन जब कंपटीशन आया नहीं तो चुप बैठे हुए, तो क्या फायदा हुआ भाई? अरे कभी कभी कुछ कर लिया करो, अपने लिए कर लिया करो, मत गाना, अपने लिए कभी बैठ के गा लेना। कोई जरूरी है कि जब भी हम कोई चीज खाना बनाए तो सबको मोहल्ले भर को खिलाइए करें? कभी कभी खुद भी तो बना के खा लेना चाहिए अपने लिए। तो अपने को तो महत्व दे देना चाहिए। कभी कुछ ऐसा बना के चलो आज अकेले हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं कि मजा आ जाए। तो ये चीज रचना में भी होनी चाहिए, खुद से कुछ किया, कर दिया। फिर बाद में शौक चल रहा है नया राग, कुछ नया सोचते हैं। सबसे पहला राग जो हमने सोचा था नवरात्रि के लिए, उसका नाम हमने पीताम्बरा रखा था। पीताम्बरा इसलिए कि दतिया पीठ में हमारा आना जाना उन दिनों चल रहा था, प्रतिवर्ष जाते थे मंदिर के। एक दिन होता है, उस दिन में संभवतः 7 अप्रैल या 7 मई था, 7 अप्रैल से, तो उसी 7 अप्रैल को जाना होता था गाने के लिए, मंदिर का स्थापना दिवस वगैरह। पीताम्बरा पीठ वहाँ का बड़ा ही प्रसिद्ध पीठ है, और हमको वहाँ जाके पहली बार जाके बहुत अच्छा लगा था। क्यों अच्छा लगा था मालूम है? वहाँ कोई मुख्य नहीं था, कोई महंत, मुखिया, मठ का सबसे टॉप का आदमी, ऐसा कोई भी नहीं था। हमको ये बात बहुत पसंद है, हर आदमी महंत।
जो भी जा रहा है सब अपने अपने स्थान पर है। मंदिर कैसे चल रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन चल रहा है। कमेटी है, उसमें कोई मैनेजर है, कोई अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सब तरह का है। मंदिर चल रहा है, लेकिन कोई एक बाबा नुमा आदमी, कोई एक मठाधीश नाम का आदमी नहीं। क्योंकि जो पहले स्वामी जी पहले हुआ करते थे, जिन्होंने स्थापना की थी, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था, कहते थे स्वामी जी, सबको स्वामी जी नाम से ही जानते थे। उनका देहांत हो गया था, उन्होंने किसी को उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, आज भी नहीं है। और सबसे जो अच्छा लगा था, देखो भोजन से जुड़ी हुई बातें सबसे अच्छी है, कम से कम हमें तो है। तो वहां पे एक दाढ़ी वाले बाबा बैठे रहते थे रसोई के जगह पे, सफेद सफेद दाढ़ी वाले, और उनके पास कई सारे बाल्टी होते थे। और शहर भर से कोई भी टिफिन डिब्बा लेके आ जाता था, बड़ा सा, उसमें 4-5 खाने वाले टिफिन, एक में दाल, एक में सब्जी, एक में पूड़ी, एक में चावल। और वो बाबा जी उसको लेते थे, दाल वाला उठाए दाल वाले बाल्टी में, सब्जी उठाए सब्जी वाले में, और मिक्स। हर दाल मिलके एक नया ही कुछ बन जाता था। कम से कम 20-22 डब्बे आते थे, सब पता नहीं कौन। अच्छा, ये भी तय नहीं था कि किसके यहाँ से आएगा, खाने भर को आ जाता था। कलाकार भी उसी में खा रहे, वो हो रहा है। हम लोग को भी बोले कि बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम आ चाहेंगे तो जगदम्बा चाहेंगे तो सबका भोजन हो जाएगा। कभी किसी को जरूरत नहीं पड़ी भूखे रहने की। कोई ना कोई शहर से सोचता था कि आज दे आते मंदिर में, और जो भी घर में बनता था वो उठ करके 5-6 दे दिए जाते थे। ये पीताम्बरा मठ की एक खासियत थी जो अब नहीं है। बाद में वहाँ पे रसोई बना, और बाबा जी जो स्वामी जी थे ना, उन्होंने सबसे पहले मना किए थे किचन नहीं रखेंगे, क्योंकि जानते थे किचन ही किचाइन का जड़ है। किचन आया नहीं कि किचाइन शुरू, तो इसीलिए उसको उन्होंने हटा दिया था, कहीं खाना नहीं बनेगा। लेकिन बाद में ये चल नहीं पाया, व्यवस्थाएं सब बदलती गई, वहाँ पे भी किचन बना, किचाइन हुआ, सब हुआ। तो इस तरह से वहाँ पे एक अलग सी व्यवस्था दिखी जो हमको कहीं मठ में नहीं दिखी थी। तो हमको बड़ा आनंद आ गया। तो हम वहाँ पे जब भी बुलाया जाता, नहीं भी बुलाया जाता, तो हम उनको फोन करके खुद ही चल लेते थे। कहते कि वो 7 तारीख को है ना, हम आ रहे, चले जाते थे, बड़ा आनंद आता था। तो 3-4 दिन, कहीं 2-3 दिन रहे, इधर उधर उसी में टहलते उड़ते रहे। खाना वही उनके पास पहुँच जाए तो बैठो बस, तुरंत जो भी था परोस देते थे, अमृत की तरह लोग खा। ये तो पीताम्बरा पीठ के सामने जो पीताम्बरा माँ का मंदिर है वहाँ है, उसके ठीक पीछे की ओर एक वो धूमावती माँ का मंदिर है। तो धूमावती माँ के मंदिर का हिसाब किताब अलग था। वो दर्शन सबको अलाउ नहीं होता था, वो बच्चियों को नहीं, इसको नहीं है तो उसको नहीं है, तो विधवाएं, क्या क्या सब अलग तरह नियम था। और थोड़ी थोड़ी देर के लिए खुलता था, फिर उतना ही बार दर्शन होता। उनके यहाँ लेकिन कुछ और ही चढ़ता था। आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे, आज भी बाहर वहाँ पे वही बिकता है, प्याज की पकौड़ी ही वहाँ चलता था। तंत्र साधना का केंद्र था, वहाँ के नियम कानून अलग, सब कुछ अलग। उस मंदिर में बाहर बहुत सारी पकौड़ी की दुकानें थे, लोग पकौड़ी ले लेके जाके चढ़ाते थे, खाते भी थे, बिना चढ़ाए हम खा जाते थे। तो ये सब अलग आनंद लिया जाता था। वहाँ जाने के बाद हमको और भी ज्यादा रचना करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। और एक बार ऐसा हुआ कि हमारे साथ एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। तो पता नहीं हमने कब उसमें मनोती मान लिया कि ठीक हो जाएंगे तो जाएंगे। तो उसके बाद हम चले गए अमेरिका, उसी पीठ में बांधा ले करके, और वहाँ बिता के आए थे। तब तक ठीक भी हो गए थे, जो कि ऐसे कई डॉक्टर ने मना कर दिया था, कह दिया था कि नहीं ठीक हो पाएगा, अब ये तो जीवन भर बिस्तर पे रहेंगे। लेकिन हो गया। तो वहां पर जब हम गए तो हमको एक राग की प्रेरणा खुद वहीं पर मिल गई। हमने उसका नाम धूमावती रख दिया। और रख करके हम चाहते नहीं थे कि मंदिर वालों को बताए कि हम आए हैं, जैसे कि वो हमारी व्यवस्था न करने बैठ जाए। क्योंकि हमने सोचा है दर्शन करने के लिए, तो हम जाके उन्हीं के खोपड़ी पर चढ़ जाए और उन्हीं का खाना खाए, तो ये हमको नहीं गवारा था। हमने एक तो होटल ले लिया अलग से, किसी को बिना बताए, और वहां पे जा करके होटल में बैठ करके ध्यान लगाते थे कि कुछ गाना वाना गा रहे, स्पीकर लगा के। तो राग सूझ गया, तो हमने उसका नाम धूमावती रख दिया। तो पीताम्बरा के बाद धूमावती बना। उसी तरह मंदिर के बाद जा रहे थे दर्शन करने के लिए। एक बार पहले गए, फिर दोबारा जब गए तो हम ये 2 मंदिर, एक इधर है एक इधर है, हम इधर वाले से निकल के ऐसे जा रहे हैं, और कोई एक व्यक्ति इधर से निकल के इधर जा रहा है,
और वह दोनों बाई चांस एक जगह पे क्रॉस हो। अगर 1 सेकंड पहले होता तो मैं निकल चुका होता, वो बाद में जाता, या 1 सेकंड और वो पहले होता तो वो निकल जाता। सिर्फ 1 या 2 सेकंड का अंतर था कि हम लोग दोनों एक ही जगह भिड़ गए। और देखा, बोला आप कहाँ से यहाँ आ गए? तो वो पहचानता था हमको, वहाँ पे कुछ है मंदिर से जुड़ा। बोला आप कैसे आ गए यहाँ पे, आप कहाँ से आए, कहाँ ठहरे, क्या हुआ? हमने कहा नहीं हम बस ऐसे ही दर्शन करने आए। बोला नहीं अरे ऐसे कैसे होगा, आज मंगलवार है, मंगलवार को यहाँ भजन होता है, आप भी आज हाजिरी देंगे। तो हम देखे हाँ सही में मंगलवार है, तो हाजिरी भी देना पड़ा। तो हमें लगा कि चलो माँ की इच्छा है तो हाजिरी दे दिए। जबरदस्ती जाकर के बैठ के बोले हाजिरी ही देंगे, खाना ही खाएंगे, आप ही क्या रहेंगे, ये तो नहीं करना था, लेकिन मेरी व्यवस्था में। तो ये सब राग बना, धूमावती बना, पीताम्बरा बना। बाद में हमने नवरात्रि को अपने इसी क्रम में शामिल कर लिया। तब जाके देव कल्याण, देव प्रभा, देवांगी, देव माया, अभी तो गाय कली, इस तरह से और पता नहीं कितने और बनते चले गए, एक एक करके बनते चले गए। तो 18-20 राग 25 राग बन चुके। क्यों बनाया है? इसीलिए बनाया कि बस अपना मस्ती करते रहे उसी में। लेकिन मजे की बात है कि जब भी कभी इस बनारस से हट के कहीं और चले जाते हैं, मान लो कहीं गए हैं, 1 हफ्ता रहना है, तो जैसे पीताम्बरा पीठ में गए तो वहां पे तो राग की रचना हो गई एक ठो, लेकिन बहुत सारे जगह पे बड़े शांति से रहने के बावजूद, प्रकृति में रहे, चाहे किसी मंदिर, कभी भी प्रेरणा नहीं मिली कुछ करने का। बनारस में आया तो मिल जाती है। शोर गुल में चारों ओर गंदगी भी है, तो ही प्रदूषण भी, वो लोग बताते बहुत है, ये है, सड़क पे जाम लगा हुआ है, उसी में गाय भैंस सब घुसे जा रहे हैं। ये जो दिक्कतें हैं उसके भी हम कहते हैं धूल धूप धुआं सब एक साथ है, धूप धूल धुआं सब एक साथ यहाँ मिल जाता है। तो ये सब चीजें के बीच में ही रचना बड़ी अच्छी होती है। कोई जरूरी नहीं कि बहुत हुआ। अमेरिका में जाके 4 महीना 4.5 महीना रहे, एक को लाइन नहीं निकला, रात तो बहुत दूर की बात है। अभी जापान गए तो वहां भी नहीं मिला। थोड़ा सा जापान का बात होना है, जिक्र तो होगा ही कम से कम। वहां भी जापान में भी कोई रचना नहीं हुई, बस हम लोग घूम के आ गए। सोचे थे कुछ देखेंगे लिखेंगे, ना लिखे पाए ना बोल ही पाए, कुछ नहीं, अपने काम में लगे रहे और मस्ती करके घूम फिर के आ गए। हाँ, जापान की बहुत सारी बात थी, एक बात नहीं बताए थे, बताइए बस यही से खत्म करें। जापान के लोगों का एक चीज हमने देखा है कि उनकी हेल्थ और लॉन्गिविटी, मतलब उम्र, ज्यादा उम्र, ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छी होती है। हेल्थ के मामले में सब के सब पतले, सब कहीं कहीं पर 100% लोग हम लोग को पतले ही दिखे। मोटापा तो छू के नहीं गया, किसी को कोई समस्या ही नहीं है कि तोड़ बढ़ गया है और ये हो गया है, कुछ वजन बढ़ रहा है, कुछ समस्या नहीं है। खाते तो चावल है सब, यहाँ सब पता नहीं जितने डॉक्टर है सब बताएंगे मोटापा बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, चावल घटा दीजिए। वो सब चावल खाते हैं, क्या तो गेहूं है ही नहीं, है ही नहीं, जीरो है, जीरो। बिस्कुट भी मिलता है तो वो भी राइस क्रैकर ही मिलता है, सब के सब चावल टोटल। वहाँ पे गेहूं और बाजरा और ज्वार जैसा कोई चीजें नहीं है, फिर भी पतले ही है सब। और साथ में मेहनत बहुत करते हैं, पॉजिटिव बहुत रहते हैं सब, बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल उनका बहुत अच्छा ना होने के कारण, मतलब बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल पर जोर नहीं है। पिज़्ज़ारिया और पिज़्ज़ा हट और KFC और मैकडोनाल्ड में लाइन नहीं है। नया खुल गया तो रास्ते में देखा कहीं पर, पिज़्ज़ारिया नाम था, उसने अभी चढ़ गया है दिमाग में। पिज़्ज़ा हट तो था ही, पिज़्ज़ारिया भी चढ़ गया, नया खुला है तो ये सब चीजें शायद कहीं ना कहीं हम लोग को नुकसान कर रही है। एक सीमा के अंदर इन चीजों को किए रहोगे तो गाना बजाना अच्छे से कर पाओगे। स्वास्थ्य बेहद जरूरी है। हमने अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान नहीं दिया है, इसलिए हम अपने आप को बहुत स्वस्थ में गिनती हम अपने आप को नहीं पाते हैं। 60 के हो गए हैं, ठीक ठाक बीता है, कोई बुरा भी नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था। लेकिन सबसे आग्रह करेंगे कि इस पर विचार सोचना जरूर कि क्या करें कि स्वास्थ्य थोड़ा सा और बेहतर, एक्टिव और एनर्जेटिक रहे। देखने में कि कैसे कौन कितना 6 पैक है कि 12 पैक है, ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम स्वास्थ्य स्वस्थ होना बेहद जरूरी, ये चीज है।
और जापानियों के साथ हम पहले से ही पढ़ के आए थे, कहीं पढ़ते ही थे कि उनकी उम्र का पता नहीं चल पाता। और ये तो हमने इतने कच्चा खाए, जबकि हम यहाँ पर भारत में बड़े आराम से लोगों का उम्र बता देते हैं, वहाँ लेकिन असंभव है। जैसे किसी ने हमारे साथ परिचय कराया कि वो इज माय हस्बैंड और ये दोनों मेरी बेटियां हैं। 24 साल की बेटी, हम इसको सोच रहे थे कि शादी नहीं हुई होगी और ऐसे ही जा रही होगी। इतना ज्यादा अंतर है उनके स्किन वगैरह से लेकर बोलने, देखने, वजन, सब चीज मिला के आश्चर्यजनक है। मानना ही पड़ेगा कि एशिया में उस पार्ट में लोग पतले भी होते हैं और अपनी उम्र के कहीं आगे, और उसके मतलब 80-90 साल तो ऐसे ही बिताते हैं सब। गजब, उनकी उम्र का तो ठिकाना नहीं है। एक से तो रागिनी ने पूछा भी, बोले कि वो व्हाट्स योर एज, जैसा कुछ पूछा। बोले कि आप, या आपको पूछा कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं, तो वो समझ गई कि क्यों पूछ रहे हैं। तो बोले कि मेरे उम्र का आपको अंदाज नहीं लग पाएगा, खुद ही से बोली। सब ऐसे ना, कोई हमसे 5 साल छोटी है, कोई 8 साल छोटी है, और लग ऐसी ही रही है, कुछ कहने का नहीं। जब हम लोग को आश्चर्य हो गया था, पता था, लेकिन पता होने के बाद जो सामने देखा तो लगा कि हाँ, बहुत सारी चीजें हैं ना। मोबाइल की इनको लत जाते हैं, क्योंकि है भी टोक्यो में दिखा, लेकिन टोक्यो में आते आते पता चल गया, शहर में आते आते आया मामला। लेकिन और जो शहर थे, ओसाका जैसे, नागोया जैसे, छोटे छोटे जितने शहर थे, वहां तो बिल्कुल भी नहीं है। इबाराकी, चिबा, सीगा, पता नहीं कितने शहरों में हम लोग गए, नागानो में गए, सब में नहीं, मोटापा तो छू के नहीं गया। हम लोग अपने आप को हमेशा यही पाते रहे कि हम लोग ज्यादा मोटे हैं उन लोग की तुलना में, और सही में मोटे मोटे लोग जो है वो केवल अमेरिका और यूरोप में ही दिखते हैं, इधर नहीं। उधर तो बहुत है, भारत बीचों बीच है, बहुत खराब भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, सारी जगह पे समस्या है। तो इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान दे करके लाइफस्टाइल को सुधारो। नवरात्रि में ये एक नया प्रण लेना चाहिए कि हमको आगे से ज्यादा स्वस्थ रहना है, जिससे हम और ज्यादा रियाज कर सके और ज्यादा अच्छा कर सके। खान पान उनका जो है वो बहुत सिंपल है, क्या खाते हैं ये बड़ी बात नहीं, वो तो देखो हर एक जगह का खाना अलग अलग होता है, वो सी फूड पर आधारित है। उनके खाने में 80-90% सी फूड, समुद्र से, हो भी क्यों ना, उनका पूरा के पूरा देश ही चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्र की ही जितनी चीजें हो सकती है सबके सब वो खाते हैं। और साथ में चावल ही चावल खाते, चावल ही चावल। इवन एक जगह रागिनी ने कहा कि आज खिचड़ी बनाएंगे, तो लोग बड़ा खुश हुए, नाम जानते थे, सब भारत में आई है। बोले हाँ हाँ हाँ, तो बोले क्या क्या लगेगा बता दीजिए। तो प्याज था, टमाटर था, आलू था और चावल था। दाल बोली तो दाल का किसी का मतलब ही नहीं पता है, मिलना तो बहुत दूर की बात है, मतलब ही नहीं पता। बहुत ज्यादा गूगल करने के बाद पता चला रेंज्यूमा में, तो रेंज्यूमा में खोजने के लिए वो आदमी गया और जाके किसी इंडियन रेस्टोरेंट से खरीद करके लेके आया दाल, 2 तरह की, मसूर भी और अरहर भी, 1-1 किलो, और वो तब जाकर के खिचड़ी बन पाई। उनके यहाँ खिचड़ी भी बनती तो चावल ही रहता है, सिर्फ बीन्स वगैरह रहते हैं वो खाते हैं, लेकिन दाल बिल्कुल नहीं खाते। कैसे उनका चलता है, प्रोटीन कहाँ से आता है भगवान जाने। और बाकी हाँ, वही सी फूड से उनको पूरा प्रोटीन मिल जाता है। जो भी है, इन चीजों के बारे में थोड़ा अध्ययन करके, एनालिसिस करके, अपने आप को, हर एक खाने अलग अलग है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, भारत के हर प्रांत का अलग अलग है। सबको अपने यहाँ के खाने पर ही विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीन अभ्यस्त हो चुका होता है। आप अगर सोचेंगे कि हम महाराष्ट्र स्टाइल में खाएं और महाराष्ट्र जो दक्षिण में खाएं और दक्षिण बंगाली की तरह खाएं, हो नहीं सकता है। सब पीढ़ियों दर पीढ़ियों एक तरह की चीज खाते और फूड हैबिट से उनके अंदर जीन जो है वो उस चीज को अपना लिया होता है, उससे ही उसको फायदा होता है। उससे अलग हटोगे तो दिक्कत है। इन सब चीजों के बारे में करके वर्कआउट, पैदल चलना, साइकिल चलाना, इन सब चीजों के बारे में सोचो, रियाज करो खूब जम के, सारी कैलोरी अपने आप जल जाएगी, गाना भी आ जाएगा। बैठे बैठे टाइम पास मत किया करो, कई घंटा रियाज किया ये बड़ी बात नहीं है, कितना रियाज की ये बड़ी बात है। क्वांटिटी पर ध्यान दो, उसकी क्वालिटी पर ध्यान दो, केवल टाइम मत मापो कि हम जो 3 घंटा रियाज किए, गुरुजी को बताएगा 3 घंटा किए, 3 घंटा किए क्या भाई, यहाँ 1-1 घंटा करने के बाद सांस फूल जाती है या 3 घंटा।
किशोर भैया हमेशा तबला लेकर के उनके घर में जाइए, बस जब देखो तब तैयार। और इसी वजह से उम्र होने के बावजूद उन्होंने उम्र को रोक करके अपने तबले को जवान बना के रखा हुआ है। इनका खुद भी किशोर है, इनका तबला भी। तो आज हम एक बहुत ही परिचित सा राग लिए हैं। अभी सुना तुम लोगों ने पटदीप।